बरसाना में गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी के कुआं के पास एक संत माता जी रहती थी, गार्गी बाई। गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की कृपा पात्र थी। वो बहुत अच्छी साधिका थी, बड़ी अकिंचन थी, वहाँ रह के भजन करती थी। अब उस समय तो उतनी सुविधा नहीं थी, उतना पक्का परिक्रमा का मार्ग भी नहीं था, और बहुत अतिशय छोटी सी कोठरी थी, बीच में से परिक्रमा मारे एक चबूतरा। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं एकदम गरीबनी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, भिक्षा से चुटकी अन्न आ जाता है, आटा उसी से गुजारा होता है, मेरी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, पर मेरे मन में भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा है, तो आप हमको बरसाने में कथा सुना दो। और बोली 1500 रुपये है हमारे पास। कितना? एक पीपा तो आटा है, एक पीपा भर के आटा है, 15-16 किलो होगा, और यह कम होगा। आटा तो कुछ ज़्यादा आ जाता है, बट पीपा में कम वजन आता है, हैं? हाँ, 10-12 किलो होगा, हैं? हाँ, एक पीपा आटा तो बोले कोई बात नहीं, और आ जाएगा, और 1500 रुपया है हमारे पास, तो इतने में हो जा। महाराज बोले ये भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी कथा, कोई बात नहीं, हो जाएगी, पैसा तुम रखो अपने पास, कोई बात नहीं, रखो। महाराज जी पधारे, हम भी थे साथ में, कथा में छोटे थे। एक झोपड़ी जैसी छप्पर जैसा डाल दिया, उसके नीचे वो इतनी छोटी चौतरी थी कि उस पर महाराज जी की छोटी चौकी और हम 2-3 मूर्ति, बस, वो बैठने की जगह नहीं थी। एक कोने में बाई, सामने से परिक्रमा, जैसे ये चौकी बैठी, यहाँ से लोग निकलने परिक्रमा वाले, माइक वाइक की जरूरत नहीं, और आने जाने वाले कोई बैठ गया, सुन लिया तो सुन लिया, ऐसी कथा थी। व्यास जी की पूजा तो रोज करनी चाहिए, तो 1 रुपया पूजा में रोज चढ़ाती थी, और जो हम लोग बैठे थे उनको 4 आना 25-25 पैसा चुवन्नी चलती थी, चुवन्नी सबको देती थी। अभी 1-2 दिन हो पाया कि एक 20-22 साल का एक जवान लड़का जैसा था, वो आ गया होगा, वहाँ कुछ काम वाम करता, बोले माता जी हम यहीं रहेंगे, सेवा करेंगे। बोले ठीक है, तो एक पीपा गेहूँ और आ गए, तो बोला महाराज माता जी इनको हम पिसवा लाओ? मैं बोले हाँ पिसवा लाओ। वो क्या, उस माता जी ने 1500 रुपये उस पीपा में ही रखे थे, वो गेहूँ थोड़ी पिसवाना था उसको, तो पीपा पैसा चाहिए था, वो ले गया। वो 1500 रुपया भी नहीं रहे उसके पास। अब वो रोने लगी, बोले महाराज वो तो गया। महाराज जी बोले बहुत अच्छा हुआ, पैसे का आश्रय समाप्त हो गया, भगवान का आश्रय हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अब कथा कैसे? बोली सब हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी, भंडारा भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो, शांति से। तुम्हारा मन 1500 रुपये में लगा था, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की, वो चला गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और खूब संत आते थे कथा सुनने, नाम जापक संत। 2 समय महाराज जी कथा करते थे। तो एक बड़े प्रतिष्ठित दिव्य महापुरुष ने एक बात कही। अरे बोले महाराज जी भारतवर्ष की संत परंपरा के ऐसे महान संत हैं, विद्वान संत हैं, अरे बरसाने में कथा ही कहनी थी तो थोड़ा इशारा हो जाता, बढ़िया से बढ़िया पंडाल बन जाता, व्यवस्था हो जाती, भली बाई सुन लेती। न बैठने की जगह श्रोताओं को, न स्वयं के बैठने की जगह,
ना खाने की जगह, ऐसी जगह उन्होंने, इतने बड़े विद्वान होकर वहाँ कथा, ऐसी जगह बैठ के कथा कहनी चाहिए। महाराज जी ने अपने स्तर का विचार नहीं किया। तो कोई महात्मा होंगे भोले भाले, राधा वल्लभ दास जी जैसे, उनके सामने बात हुई, भोले भाले महात्माओं के मन में पचती नहीं, वो कह देते हैं। उन्होंने आके महाराज जी से कहा, महाराज जी अमुक महापुरुष आपके लिए कह रहे थे कि बताओ, ऐसी गरीबनी भिखारिन के यहाँ कथा कहने चले गए, इतने बड़े महात्मा, भक्तमाल का भाष्य किया, इतने संस्कृत ग्रंथ लिखे, इतने अच्छे विद्वान, ऐसे बैठ गए आके, खाने का भी ठिकाना नहीं, वहाँ बैठ गए आके। महाराज जी ने कहा बहुत विनम्रता से, उन संत से कहा, उन्होंने जो कुछ कहा है अपने विचार से बिल्कुल ठीक कहा है, पर दास का निवेदन ये है कि जिसने अपना कोई स्तर भीतर से स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटेगा और बढ़ेगा, और जिसने अपना कोई स्तर ही स्वीकार नहीं कर रखा है उसका क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है कि ये गहुवर वन श्री राधा रानी का निकुंज है, युगल की नित्य विहार स्थली है। यहाँ सब जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, सब महान रसिक सिद्ध संत हैं। यहाँ के पक्षी भी सब मुनिगण ही हैं, और ये सब श्रवण कर रहे हैं कथा का। हमारे इतने पुण्य कहाँ थे कि हम यहाँ एक रात भी रह सकें। हमें श्री जी ने गहुवर वन में वास दिया, 7-8 दिन तक रहने का अवसर दिया। हम तो इसी से कृतार्थ हो गए। जिसने कोई स्तर स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटे और बढ़े, हमारा तो कोई स्तर ही नहीं, तो क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। ये बात जब हमने पूज्य मिश्री जी गुरु जी को सुनाई तो वे रो पड़े। उन्होंने कहा निरुपाधिक अवस्था इसी का नाम है। इसी को निरुपाधिक अवस्था कहते हैं। निरुपाधिक परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के गुण वाला बनना पड़ेगा। उपाधि रहित मायिक उपाधियों से शून्य परमात्मा है, उनकी प्राप्ति के लिए हमें भी निरुपाधिक बनना पड़ेगा। जाति विद्या महत्व रूप यौवन आदि सारे उपाधियों को, अहंकारों को त्याग देंगे, तब हम निरुपाधिक होंगे, तब हम भगवान की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति में। कितनी बातें हमें स्मरण में आती हैं, हम क्या क्या कहें।